बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच की भी बस हो गई है, और ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बीए बेंच भी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस मौजूद है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद है और जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद है, अगर ये भी किसी मसले के ऊपर हल पे नहीं पहुंच रहा और किसी चीज की तरफ ये नहीं जा पा रहा, तो फिर ये कहने में कोई आर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ खड़े हमें नजर आ रहे हैं और शायद इस 3 रुकनी बेंच की भी बस हो गई है। मैं अब समाअत चूंकि 4 बजे शुरू होनी थी और 4 बजे समाअत नहीं हो सकी, 3 जजेस जो हैं उनका तो अदालत में आना बहुत दूर की बात है, जो उनका अमला है वो भी कमरा अदालत के अंदर नहीं आया और अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया है कि समाअत अब ईद के बाद 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। और 27 अप्रैल का दिन वही दिन है जिस दिन उन्होंने हुकूमत को मोहलत दे रखी है कि 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी किया जाए, अदरवाइज बड़े संगीन नताइज होंगे। और ये उनकी मुलाकात हुई है फारूक एस नाइक की और अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में, जहां पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मौजूद थे। और उस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये आगाह किया है कि जनाब इस सूरत हाल ये है कि जो अब तक की पेशरफ्त है उसके मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह करते हुए बताया गया है कि जो मुख्तलिफ सियासी कायदीन हैं उनके दरमियान मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी, इसलिए हमें मजीद मोहलत दी जाए। और बताया यह गया है कि जनाब अली इस वक्त जो लीडरशिप है उनके दरमियान राब्ता तो हो गया है, पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात के लिए हमारा राब्ता हो गया है, लेकिन ताकि हम एक दिन के लिए जनरल इलेक्शन के ऊपर जो है वो बात कर सके। लेकिन अब तक सूरत हाल ये है कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी और मुलाकात ना होने की वजह से हमें थोड़ा सा मजीद वक्त चाहिए। लेकिन इस दौरान जो एक और खबर है कि चलिए ये मुलाकात तो नहीं हुई और चूंकि अदालत की तरफ से ऐलान नहीं किया गया, तो इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अदालत के अंदर मौजूद है। मुज़ाकरात कैसे होंगे, बाकी चीजें क्या हैं, क्या वाक़तन 27 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेडलाइन दी है, इसके लिए हमें अब तहरीरी ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हमारे पास वहां से जरूर हैं जो आई हैं जो अच्छी नहीं हैं। मिसाल के तौर के ऊपर 4 बजे समाअत होनी थी, लेकिन 4 बजे से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका ताल्लुक चूंकि कराची से है और आप जानते हैं कि आज से सरकारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर 4 बजे से पहले ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, वहां से उन्हें कराची जाना था। लेकिन खबरें यही आई जनाब वो कि उनकी जो फ्लाइट है वो ऑलरेडी शेड्यूल थी, तो इसलिए उस शेड्यूल के मुताबिक निकले। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये 3 रुकनी मजबूत तरीन बेंच, जिसको हम ख्याल बेंच का नाम दिया गया, जिसको पता नहीं क्या कुछ नाम नहीं दिया गया, अगर उसके दरमियान भी इख्तलाफात हैं या उसके अंदर भी सूरत हाल है, तो फिर यह मामला किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब खबरें हैं क्या? खबरें इस वक्त यह हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने चूंकि आज भी यह कहा था कि अदालत की तारीख को कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, और चूंकि आज चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप जरा मुज़ाकरात शुरू कर लें, आपस में बातचीत कर लें, तो अदालत उसमें कोई गुंजाइश पैदा करेगी। तो जस्टिस मुनीब अख्तर इस बात के ऊपर डटे हुए हैं और वो इस बात के कायल हैं कि किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए और 14 मई को हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब इस सूरत हाल यह है कि 14 मई को बज़ाहिर इलेक्शन नामुमकिन दिखाई दे रहे हैं। कैसे नामुमकिन दिखाई दे रहे हैं? पैसे 27 तक तो ट्रांसफर कम से कम नहीं होंगे, अगर हुए भी 27 को ट्रांसफर होंगे, 27 को ट्रांसफर हो भी गए तो बैलेट पेपर्स की छपाई अगले 17 दिन के अंदर अंदर उनकी छपाई के बाद उनको वहां पे पहुंचाना, अमले की ट्रेनिंग वो एक अलग मामला है। जो फरिश्ते इंतखाबी फरिश्ते उनकी तो कोई चीज इस अमली तौर पे ऑन ग्राउंड मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। तो 14 मई कम से कम ये वाजे है कि हां ये जरूर हो सकता है कि हुकूमत की छुट्टी अदालत करवा दे, लेकिन फिलहाल इलेक्शन ऑन ग्राउंड हमें होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और इस सारी सूरत हाल में जो हैं जस्टिस मुनीब, वो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करते हुए हमें नहीं दिखाई देते। अब जस्टिस मुनीब का जाना, ये भी कह सकते हैं कि इस पूरी करी कराई मेहनत के ऊपर पानी फिर गया है, उसका इल्जाम जस्टिस मुनीब को भी नहीं ठहरा सकते, और लेकिन बहरहाल उनकी वजह से आज की समाअत वो नहीं हो सकी। दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, चूंकि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि हम मुशावरत करेंगे, तो वो कह रहे जी सर बंदूक के साथ हम मुशावरत के लिए इत्तेहादियों के ऊपर नहीं कायल कर सकते, यानी हम अपने जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके सरों के ऊपर बंदूक रख के उनको नहीं मना सकते, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इस हवाले से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। हां यह जरूर है कि फारूक एस नाइक ने अदालत को कहा है कि सियासी क़यादत की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे राब्ते जरूर हो गए हैं, तो अब ईद के बाद फर्दर जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स हैं वो होती हुई
दिखाई देगी। लेकिन इस दौरान एक और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, चूंकि आज मैंने आपको बताया था कि नून लीग ने किसी भी किस्म के अपने जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी नहीं किए, जिसके बाद पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के जो इंतखाबी निशानात जारी करने के हवाले से वक्त है उसमें तोसी कर दी है और रात 12 बजे तक इसमें वक्त बढ़ा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है और उम्मीदवार जो हैं आज रात 12 बजे तक अपनी पार्टी के जो टिकट्स हैं वो जमा करवा सकते हैं। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिया बताया कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनको इस बारे में आगाह कर दिया गया है। तो अब मैं आपको फर्दर बताना ये चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने एक और कदम उठाया। जो 4 अप्रैल का फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के इलेक्शन के हवाले से हुक्म दिया था, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर करने का फैसला किया है और जो कानूनी टीम है उसको नजर सानी अपील दायर करने का हुक्म दे दिया गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि वजारत दिफा ने भी एक ऐसा ही हुक्म जारी जो दरखास्त है वो अदालत में दायर की थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर यह समाअत हुई और अदालत ने उस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि वो क्या ग्राउंड्स इख्तियार करेंगे, वो सिंपली यही ग्राउंड्स इख्तियार करेंगे कि अब बहुत ताखीर का शिकार हो गया है, हम अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, हम बैलेट पेपर्स नहीं पहुंचा सकते, शफाफियत नहीं हो सकती, तो इसलिए अदालत जो है, तो मेरे ख्याल से अब अदालत के पास कोई और रास्ता अमली तौर पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरी जानिब मैं आपको यह खबर देना चाहता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती इत्तेहादी मुशावरत जो इजलास है वो काफी घंटों से वहां पे हो रहा है और तवील मुशावरत है, लेकिन फजलुर रहमान इस तवील मुशावरत का हिस्सा नहीं है। और सिर्फ ये मुशावरत नहीं हुई, मैं आपको एक और खबर भी देना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात भी हुई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुलाकात है। लेकिन इस दौरान नवाज शरीफ की अगर मैं ये कहूं आजकल फ्रंट मैन है उनको उतारा गया है तो फजलुर रहमान है। चूंकि खबरें ये है कि इस नून लीग का एक धड़ा जो है वो फजलुर रहमान के जरिए खेल रहा है। एक धड़ा जो शहबाज शरीफ वाला धड़ा है वो चाहता है कि मुज़ाकरात नेगोशिएशंस के जरिए बात निकले और आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक उसी धड़े के हैं। उन्होंने आज अदालत के रूबरू कहा कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा धड़ा जिसकी नवाज शरीफ जो है वो सरबराही करते हैं वो धड़ा बज़ाहिर फजलुर रहमान को सामने कर रहा है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता, बहाना फजलुर रहमान के। अब जब सारा कुछ ये हुआ तो अचानक से फजलुर रहमान टीवी के ऊपर नमूदार होते हैं और चीफ जस्टिस के बारे में वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब उनका ख्याल ये है कि अदालत एक शख्स यानी इमरान खान को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहा है। उनका जी एक शख्स को खुश करने के लिए पूरी कौम को मुश्किल में डाला जा रहा है। फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बरहमी का भी इजहार किया और इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन की तारीख और इमरान खान से मुज़ाकरात किसी भी सूरत में नहीं होंगे, हत्ता कि ये अल्फाज दोहराए कि इंशाल्लाह मुज़ाकरात की नौबत ही नहीं आएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली ने इस 3 रुकनी बेंच के ऊपर अदम एतमाद किया, 1 से ज्यादा करारदादें पास की। हमने अपने इत्तेहादियों को भी कहा कि जिस बेंच पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद कर दिया उस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। पेश होना पार्लियामेंट की करारदाद का तकाजा भी नहीं है, तो वो आज हुकूमत की मुशावरत का हिस्सा भी नहीं बने और उसके साथ वो क्या कहते हैं कि इस बेंच के ऊपर भी एतमाद का इजहार नहीं करे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरा वो मजहबी जमात जो है उन्होंने और जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट्स जारी कर दिए हैं। रात 12 बजे तक लिमिट है, मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी नहीं किए। अब उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी उनको उम्मीदवार भी नहीं मिले और उम्मीदवार न मिलने की वजह से उन्होंने कहा जी अब वो जो कहते थे कि हमारे टिकट्स चलेंगे, उनकी सूरत हाल आपने देख ली। वो मरियम की रीलॉन्चिंग, वो कन्वेंशन, वो सारा कुछ तंजीम साजी हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।